जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो हम वाक्य के भेद को डिटेल में जानेंगे। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और वाक्य को हम किस तरह से पहचानेंगे, सब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें हमने रखा हुआ है। एमसीक्यू के फॉर्म में है, लेकिन आपको हम डिटेल में यहाँ पे हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, राम पढ़ता है, ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये एक सरल वाक्य है जिसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय है, यानी एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। इस वजह से ये एक सरल वाक्य है। अभी हम आगे की और देखेंगे संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, मिश्रित वाक्य क्या होते हैं। धीरे धीरे आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। ये कैसा वाक्य है? ये एक संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्यों है? क्योंकि यहाँ पे उसके परिश्रम जो वो डिपेंड करता है सफलता पे, और यहाँ पे योजक चिन्ह किंतु का प्रयोग किया गया है। जब भी आपको योजक चिन्ह बीच में और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इतने शब्द अगर आप बीच में कहीं पे आपको मिलते हैं देखने को, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट संयुक्त वाक्य लगा देंगे। अब यहाँ पे इसी तरह यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो का प्रयोग किया गया है। अभी आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे और, यहाँ पे योजक चिन्ह है। यहाँ पे आप योजक चिन्ह देखेंगे कि जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यद्यपि, तथापि, इतने शब्द अगर बीच में कहीं पे मिलते हैं तो वो मिश्रित वाक्य होगा। ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो कि, जो और तो, इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है। बाकी ये सब जो पूछा जाएगा तो ये यहाँ पे दोनों रहेंगे, जितना उतना भी रहेगा, जैसा रहेगा वैसा रहेगा, जब तब रहेगा, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, ये सब दोनों कंबाइंड होकर आएंगे। अकेले में अगर आएगा तो कि, जो, तो आएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो रहेगा तो यदि भी रहेगा। तो ये जोड़े के साथ ज़्यादातर आते हैं, सिर्फ की और जो हैं वो अकेले आते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक पुस्तक के बारे में बताना चाहूँगा। ये पुस्तक चिच्छु पब्लिकेशन की है, जो कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बनाई गई है। एक कंप्लीट कला वर्ग के लिए बुक है, जो कि आपकी कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे 2700 प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। 2700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 6 साल पेपर आपको यहाँ पे 2017 से 2022 तक दिया गया है। नवीन पाठ्यक्रम पे आधारित है, संपूर्ण थ्योरी बुक है। ये इसका प्रैक्टिस सेट है। पहले प्रैक्टिस सेट दिया गया है, उसके बाद डिटेल में इसको सॉल्व भी किया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन का सलूशन भी अच्छे से दिया गया है। रीजनिंग कोई भी सब्जेक्ट हो, डिटेल में यहाँ पे आपको सॉल्व मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर आप इस पुस्तक को लेना चाहते हैं तो आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील कहीं से भी ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस बुक लेना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस बुक भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस बुक में आपको 15 प्रैक्टिस सेट है, 6 साल पेपर है, 3900 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। किस तरह से वाक्य है? तो ये इच्छावाचक वाक्य है। यहाँ पर इच्छा जताई जा रही है। जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष एवं शुभकामना का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। जब भी नहीं रहा जाता, नहीं कहा जाता, नहीं खाया जाता, नहीं सहा जाता, इस तरह से आएगा तो ये सब भाववाचक, भाववाच्य हो जाते हैं। यहाँ पे आ ही रहा है, रहा जाता, कहा जाता, सहा जाता, खाया जाता। मोहन नहीं आने वाला है, तो ये एक नकारात्मक वाक्य है। निम्नलिखित में से कर्तवाच्य का चयन कीजिए। मोहन पुस्तक पढ़ता है। आपके द्वारा मालूम हुआ नींद नहीं आती है, पुस्तक पढ़ी गई। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, यानी पढ़ने की क्रिया यहाँ पे मोहन के द्वारा की जा रही है। इसमें यहाँ पे कर्ता मोहन है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है, और ये डाट है। इंग्लिश में इसका प्रयोग किया जाता है, हिंदी में ज़्यादा इसका प्रयोग होता नहीं। और ये पूर्ण विराम।
निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है? तो मैंने आपको बताया ये एक अर्धविराम है। अल्प विराम आप देख रहे हैं इसको कामा बोला जाता है, और ये सेमीकोलन। नेक्स्ट है हो सकता है राम का काम बन जाए। तो यहाँ पे संदेहवाचक ये वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे शायद या हो सकता है लगाया गया है। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे पर लगाया गया है, तो ये संयुक्त वाक्य के निशान यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पर का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। लेकिन किंतु परंतु ये सब अगर कहीं भी मिलेंगे तो आपको संयुक्त वाक्य लगाना है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। देखिए जब भी एक से अधिक डिग्री साथ में प्रयोग की जाती है तो वहाँ पे हमें लगाना होता है सेमी कॉलन। तो यहाँ पे बी में सही है, अर्ध विराम का प्रयोग इसमें किया जाता है उपाधियों में। वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो उद्देश्य यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, अल्प विराम, पूर्ण विराम और निर्देशक, और ये अवतरण नहीं है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक, इतने प्रकार के वाक्य होते हैं। नेक्स्ट, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अब यहाँ पे आपको बताना है उपवाक्य भी अब आजकल क्वेश्चन बनने लगे हैं। उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो ये एक विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। पहचान क्या है यहाँ पे हम आपको सभी बता देते हैं। अगर पूछेगा आपसे संज्ञा उपवाक्य, तो संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ की से होता है। जैसे मैं जानता हूँ कि, तो अगर की लगा है कि वह ईमानदार है, तो ये किसी संज्ञा की तरफ इंगित करता है, तो ये संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। उसी तरह से विशेषण उपवाक्य का निशान, इसका प्रारंभ जो अथवा इसके किसी रूप जिसे, जिसको, जिसने, जिसको से होता है। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। तो ये विशेषण उपवाक्य है, यानी की अगर आएगा तो संज्ञा उपवाक्य, जो आएगा तो वो विशेषण उपवाक्य। इसी तरह किस क्रिया विशेषण के लिए इसका प्रारंभ क्योंकि, जितना, जैसा, जब, जहाँ, जिधर, अगर, यद्यपि आदि से होता है। यदि मैंने परिश्रम किया तो अवश्य सफल होता, मैंने परिश्रम किया होता तो अवश्य सफल होता। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण वाक्य हो जाएगा। अब आपको 2 याद रखना है, एक की और एक जो, बाकी जितना बचेगा वो सब हो जाएगा क्रिया विशेषण का। की हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य, जो हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। चलिए चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे हमारा वाक्य खत्म होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहें तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।